डर तो मेरे को भगवान के सिवाय सृष्टि में किसी से नहीं लगता। 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? 20 करोड़ नौकरियां होती, 18 लाख दिए, क्या हुआ? कहा था नहीं कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितनी स्मार्ट सिटी बनी? कहा था नहीं बुलेट ट्रेन लाएंगे, क्या हुआ? कहा था ना MSP लागू करेंगे, क्या हुआ? कहा था नहीं कि आय दोगुनी कर देंगे किसानों की, क्या हुआ? अगर मेरे को मंत्री बना दे जल शक्ति मंत्री भारत सरकार का, तो 5 दिन में कर दूंगा। एक गलत वोट की वजह से शासन चेंज हुआ हमारा, हर आदमी ने एक गलत वोट दिया तो राजस्थान में कांग्रेस का चलेगी। लोगों को पता करके करना क्या है? आप काम करो ना, पानी पहुंचाओ तो अपना पता चल जाएगा। का नाम है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, छाती से चीरा था, उसका नाम इंदिरा गांधी है। राजीव गांधी उस व्यक्ति का नाम है जो अब आप पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी के आधार पर 2 बार जीत के आ गए हो। 10,000 महीने का कमाने वाला आदमी 3,000 रुपए पानी पीने के दे रहा है। हमारे साथ इस समय जोधपुर के लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उजियारा जी हैं। जोधपुर एक ऐसा सीट है, सबसे बड़ा सीट है जोधपुर, और जोधपुर में समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। सर, जिस तरीके से जोधपुर के अंदर पानी की समस्या है, जिस तरीके से कास्ट को लेकर के भी समस्या, और आपके सामने बहुत ही बड़ा प्रतिद्वंदी आपका खड़े हैं, गजानन शेखावत, डर लग रहा है? डर तो मेरे को भगवान के सिवाय सृष्टि में किसी से नहीं लगता। सिर्फ प्रभु श्री राम से डरता हूँ, बाकी डर पर तो खतरा नहीं रखते। रही बात बड़े की, बड़ा वो होता है जो किसी गरीब के काम आए और किसी का अटका हुआ काम निकाल दे। मंत्री जी 5 साल से मंत्री थे, बावजूद उसके आप खुद ही कह रहे हो पानी की समस्या है। पानी का मंत्री, पानी की समस्या फिर बड़ा कैसे हुआ? छोटा हो गया ना। तो इस समस्या को कैसे सावधान आप सोल्व करेंगे आगे जा करके? उसके तो 50 टेक्निकल रीजन्स हैं। अगर मेरे को मंत्री बना दे जल शक्ति मंत्री भारत सरकार का, तो 5 दिन में कर दूंगा। अदरवाइज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो भी निश्चित रूप से पूरे सरकार से कंधा मिला के सॉल्यूशन 5 साल में तो सॉल्यूशन करना ही करना है इस समस्या का। सर, जल जीवन मिशन में राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़ा हो रहा है कि जल जीवन मिशन को धरातल पर नहीं लाया गया, और लोगों को अवेयर भी नहीं, लोगों को पता ही नहीं जल जीवन मिशन के बारे में। लोगों को पता करके करना क्या है? आप काम करो ना, पानी पहुंचाओ तो अपना पता चल जाएगा। मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है, पानी का नल लगा दो, पता चल जाएगा जल जीवन मिशन है। पानी तो आया नहीं है, जहाँ नल डाले हैं, पाइप डाल दिए जहाँ पर भी, उस पाइप में भी पानी नहीं आ रहा है, उसमें हवा निकल रही है। क्या करें जल जीवन मिशन का? पाइप डालने के 2100 रुपये डिपॉजिट लिए गए, लोग बता रहे थे, गाँव ग्रामीण लोग, कि 2100 रुपये हमसे लिया भी गया, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुँचा। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है यहाँ का। भारी दुर्भाग्य है, पानी है ही नहीं। 10,000 आप शहर वालों को पता नहीं चलेगा। 10,000 महीने का कमाने वाला आदमी 3,000 रुपए पानी पीने के दे रहा है गांव में, यह हाल है। लेकिन सर, सामने जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इस बात से गदगद हो रखी है कि उन्होंने एक एयरपोर्ट बना दिया जोधपुर में। कहाँ बन गया एयरपोर्ट? बना रहे हैं एयरपोर्ट, तो दुनिया में बन जाएगी कल के दिन, और कुछ बन जाएगा। अभी तो 10 साल में जैसे 4 खंबे निकले हैं, शर्म आती है एयरपोर्ट पे जाते हैं तो। एयर कनेक्टिविटी पुअर है, अब जाकर के 10 साल में वो खंबे खड़े हुए हैं, क्या मतलब उसका? क्या क्या सर अहम मुद्दा होने वाला है जोधपुर में? पानी, विकास के वो मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में के सत्ता में आई थी, वो अब है ही नहीं सत्ता में। वो एक ही मुद्दा पूरा किया नहीं, विकास किया नहीं, कोई नई स्कीम्स लाए नहीं, स्कीम्स के रूटीन सेंटर। मैनिफेस्टो तो दिया है सर, 70 पेज के ऊपर मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का। 2014 में नहीं था? सारा काला धन वापस लेंगे नहीं था नहीं था सर? वो तो कहा ना जुमला था वो 15 लाख वाला। मैं 15 का सारा काला धन वापस ले आएंगे, था कि नहीं था? आप तो मीडिया हमसे ज़्यादा जानते हो यार, हम तो कभी कभी पढ़ते हैं। कहा नहीं था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे? सर, अब तो कुछ मैनिफेस्टो में पूरी बात सुनो। 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? 20 करोड़ नौकरियां होती, 18 लाख दिए, क्या हुआ? कहा था नहीं कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कितनी स्मार्ट सिटी बनी? कहा था नहीं बुलेट ट्रेन लाएंगे, क्या हुआ? कहा था ना MSP लागू करेंगे, क्या हुआ? कहा था नहीं कि आय दोगुनी कर देंगे किसानों की, क्या हुआ? अब उन्होंने मॉडिफाई किया है थोड़ा सा, उन्होंने कहा है कि अब पेपर लीक के ऊपर थोड़ा कमर कसेंगे, पाबंदी ले। आप जिससे लेके आप सत्ता में आ गए और भारत के भगवान बन गए, उसका जवाब तो दो। 2014 का, फिर 2047 की बात करेंगे। जीना मेरे को आज है और बात 2047 को कह रहे, फिर तो दो इनकी अगर जुमलेबाजी करो, झूठा ही कुछ करना है तो 2087 में सब कुछ कर लेंगे, भारत और अमेरिका को एक कर देंगे, ये बोल दो। क्या मजाक है? आने वाले समय में कितना चैलेंज होगा आपको लेकर के जोधपुर को? चैलेंज किस मामले में? चैलेंज जो कि आप जनता के काम करोगे, पानी की समस्या को सॉल्व करोगे। चैलेंज तो अगर आप जिंदगी जियोगे तो चैलेंज तो हमेशा ही रहता है, पर आपको अगर जनता सक्सेस करती है तो आप अपने दम पर अपना सब कुछ लगा के उसका सॉल्यूशन कैसे देते हो, इसमें विश्वास करना चाहिए आदमी को। आदमी बहानेबाजी में नहीं विश्वास करता, आदमी को रिजल्ट चाहिए।
कांग्रेस की गारंटीज पे थोड़ी सी बात कर ले तो गारंटीज दिया कांग्रेस ने भी काफी ज्यादा, और सेम गारंटीज की कुछ गारंटीज तो भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया, यूथ को लेकर के, स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर के, इतना फंडिंग करेंगे, इतना देंगे। तो क्या लगता है कांग्रेस की गारंटीज को धरातल पर कैसे उतारा जाएगा, और कितना ये भी एक चैलेंज ही है आपके लिए? कांग्रेस की कोई गारंटी झूठी नहीं होती, कांग्रेस कहती वो करती है, कांग्रेस कहती वो करती है, और इनके बकवास करने से कुछ नहीं होता। इंदिरा गांधी उस शख्सियत का नाम है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, छाती से चीरा था, उसका नाम इंदिरा गांधी है। राजीव गांधी उस व्यक्ति का नाम है जो अब आप पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी के आधार पर 2 बार जीत के आ गए हो। उसके बेटे को आप इस तरीके से जगह जगह उड़ाते हो, झूठे मूठे ये वीडियो एडिट्स करके, शर्म आनी चाहिए आपको। सत्ता के लिए किस लेवल तक गिरोगे उसकी लिमिट होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का कोई चैलेंज नहीं, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। जैसे कोरोना काल में महिलाओं और इवन 60 ईयर्स ओल्ड से ऊपर वालों के लिए एक योजना थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय चली आ रही थी, कि आपको रेल किराए में रियायत थी। इन्होंने कोरोना में ख़त्म किया, उसको लागू ही नहीं किया। इसी तरह ये जो गैस की टंकी की रियायत थी, इन्होंने पहले तो कहा हम डायरेक्ट डालेंगे, फिर धीरे से निकाल दिया, लोगों को पता ही नहीं चला। अच्छा, गैस अभी मिला 463 रुपये में सिलेंडर था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक मिला नहीं है, लोगों ने बताया हमें आपके क्षेत्र में कि जो मैनिफेस्टो में दिया था, विधानसभा मैनिफेस्टो में कुछ नहीं मिलना है। एक गलत वोट की वजह से शासन चेंज हुआ हमारा, हर आदमी ने एक गलत वोट दिया तो राजस्थान में कांग्रेस करके चली गई। उससे प्रत्येक परिवार को 15 लाख का लॉस हुआ है, प्रत्येक परिवार को। कि जो स्कीम थी 25 लाख की फ्री की चिरंजीवी, उसको इन्होंने 10 लाख कर दिया। सर और अब की बार अगर एक वोट गलत हुआ तो खाता खराब है फिर। अच्छा, आपके क्षेत्र में सर एक बात भी आती है, बार बार उठते, संजीवनी घोटाला। भारी घोटाला है। वो गजेंद्र सिंह जी मेरे को कहते हैं करण सिंह जी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, तो मैंने उनको हिंट दिया है कि मैं तो बड़ी गाड़ी में घूमता हूँ, तपस्या करके टैक्स पेड करके लाया हूँ। आप तो संजीवनी की घोटाले की गाड़ी में घूम रहे हो बना, उसका जवाब दो, और मेरी हर बात का जवाब दो तो इस बात का भी जवाब दो। 953 करोड़ का घोटाला है, आप उनके साथ विदेश गए हो, आप उनकी गाड़ी में घूमते थे, आपका ट्रांजैक्शन हुआ है आपकी कंपनी का और उनका, इन बातों का जवाब क्यों नहीं देते पब्लिक को? एक बड़ा मुद्दा है, भारी मुद्दा है। मुद्दा क्या है यार, ये तो इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे लोगों का पैसा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पेंशन से पूरी 40 साल तक आदमी पूरी रगड़ाई करके पूरी गवर्नमेंट जॉब करता है, रिटायर्ड होकर 20-30 लाख लाता है, एज इट इज जमा करा देता है और डूब जाते हैं। क्या हाल होता है उसका? सर जैसे बीजेपी बार बार कहती है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, अगर 200 पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में कितना पार होगा? मुझे लगता है कांग्रेस 15+ सीटें आएगी।